बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कन्वेंशन की, ओवरसीज कन्वेंशन, जो कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है। उसका पहला दिन मुकम्मल हुआ है और कल उसका आखिरी दिन है। इस कन्वेंशन में क्या हुआ, इसके मकासद क्या थे, क्या हैं, इस पर बात करेंगे। ओवरसीज कन्वेंशन में, जो कि इस वक्त कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में जारी है, 1100 से जायद वो लोग जो बैरून मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तरसीलात ज़र भेजकर मुस्तहकम बना रहे हैं, अपनी फैमिलियों को मुस्तहकम बना रहे हैं और पाकिस्तान के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनको जमा किया गया है। ये मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई पाकिस्तान को भेजते हैं और पाकिस्तान की मीशत को दवाम भी बख्शते हैं। इन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान बुलाने का मकसद ये था कि उनकी जो जायज़ उनके मुतालबात हैं वो सुने जाए, उनकी डिमांड्स का जायज़ा लिया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लिया जाए। तो खुलकर पहले दिन कॉन्फ्रेंस में इन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को, जो कि इस कन्वेंशन में शरीक हैं, बात करने का मौका दिया गया। उन्होंने अपने अपने शिकवे, गिले और अपने मुतालबात खुलकर पेश किए। यहां तक कि हुकूमत की तरफ से चौधरी सालिक हुसैन, वफाकी वजीर, ओपीएफ के चेयरमैन और कुछ और लोग जो थे, उन्होंने इन लोगों को यह यकीन दहानी कराई कि उनके जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। इस कन्वेंशन में इटली में जो पाकिस्तान के सफीर हैं इस वक्त, अली जावेद, उन्होंने भरपूर खिताब किया और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भरपूर नुमाइंदगी की। उन्होंने ना सिर्फ इनके जितने भी मसाइल हैं बैरून मुल्क उनको उजागर किया, बल्कि पाकिस्तान आमद पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर जो मोबाइल फोन लाने की पाबंदी है उसको भी उजागर किया। पाकिस्तान के अंदर उनकी जो जायदादों पर कब्जे हो जाते हैं और उसके लिए अदालतों के चक्कर इन लोगों को काटने पड़ते हैं, उसका भी जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने मुतद्दद ऐसी तजावीज़ दी जो कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई हौसला अफजा भी हैं और अगर उन पर अमल हो जाता है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी। वहां पर उनका जब ये खिताब जारी था तो एक राय ये सामने आ रही थी कि एक सियासी खिताब कर रहे हैं जो कि हुकूमती शख्सियत की तरफ से जो है वो हो रहा था। बहरहाल उनके खिताब के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने जब अपना खिताब शुरू किया तो उनका भी यही कहना था कि इटली में पाकिस्तान के सफीर ने जिस तरीके से बात की है, अगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में इलेक्शन हो और इनको इलेक्शन लड़ाया जाए तो वो बासानी कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अली जावेद की को भरपूर तरीके से वहां पे पजीराई दी गई। लेकिन ये हकीकत है कि वो अपने तौर पर नहीं बोल रहे थे। उनको कहा गया, उन्होंने वो सारी तजावीज़ रख दी हैं और उन तजावीज़ पर अमल दरामद हुकूमत करने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पार्लियामेंट में गैर मुल्की समुद्र पार पाकिस्तानियों को जो नशिस्तें देने का मामला है उसके लिए कानून साजी की भी बात हुई और इस पर भी स्पीकर ने कहा कि हुकूमत गौर करेगी। बहरहाल जितनी भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस वक्त हैं, उनकी जितनी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, उनकी डिमांड्स हैं, वो तकरीबन पेश कर दी गई है। कल के सेशन में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत कर रहे हैं, वो भी खिताब करेंगे, वजीर आज़म शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे और एक करारदाद जो है वो मंजूर भी की जाएगी और हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पर कल अनाउंसमेंट आ रही है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मुतालबात को किस अंदाज से हुकूमत तस्लीम करने जा रही है। ये पहला कन्वेंशन है पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले ऐसा कोई कन्वेंशन यहाँ पे नहीं हुआ जिसमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सरकर्दा शख्सियात को मदऊ किया गया है। नुमाइंदगी भरपूर थी, कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिसकी नुमाइंदगी यहाँ पर नहीं थी। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, कन्वेंशन का हिस्सा थे। वो भी अपने अपने ममालिक में जहाँ पे वो इस वक्त फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से कारगुजारी जो है वो पेश कर रहे थे। सबसे बड़ी खबर वहाँ पर यह भी मिली कि इस गुज़श्ता एक माह के दौरान तरसीलात ज़र की मद में पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 4.1 अरब डॉलर भेजे। बहुत बड़ी अमाउंट है
और ये भी एक रिकॉर्ड है। यानी कि बाहर जो बैठे पाकिस्तानी हैं वो न सिर्फ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस कन्वेंशन का बुनियादी तौर पर मकसद भी यही था कि पाकिस्तान के बाहर बैठे इन पाकिस्तानी सफ़ीरों की बात सुनी जाए, इनके मुतालबात का जायज़ा लिया जाए और उनके जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि ये कन्वेंशन अगरचे इस वक्त जारी है, कल इसका आखिरी दिन है, हर लिहाज से कामयाब होने जा रहा है और इसमें हुकूमत की तरफ से वो तमाम मुतालबात माने जा रहे हैं, तस्लीम किए जा रहे हैं, जिनकी तवक्को लेकर सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं ताकि उनकी आवाज़ सुनी जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर खुलकर सवालात भी हुए हैं। SIFC के जो सेक्रेटरी हैं जमील कुरैशी साहब, उन्होंने खिताब किया, उनसे सवालात भी हुए और उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने डेस्क भी कायम किया है, वो हर वक्त दस्तयाब भी हैं, फ़ोन पर अवेलेबल भी हैं और वो जितनी भी इस हवाले से कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है तो वन विंडो ऑपरेशन के तहत उनको हर किस्म की सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं और दस्तयाब भी हैं। बहरहाल बहसीत मजबूरी इस कन्वेंशन का इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा गया है और तवक्को की जानी चाहिए कि हुकूमत कल आखिरी सेशन में भरपूर तरीके से जितनी भी मुतालबात आए हैं इन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से उनका जायज़ा लेकर उन पर अमल दरामद का ऐलान करेगी ताकि वो तफज़ात, वो शिकवे जो कि 75 साल से इन बैरून मुल्क मुकीम उन पाकिस्तानियों के जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उन शिकवों और तफज़ात का खात्मा किया जा सके। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।